नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। स्वागत करें दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। दोस्तों आज जो एग्जामिनेशन हुआ है 16 जनवरी में फर्स्ट शिफ्ट के जो क्वेश्चन मिले दोस्तों 100% ऑथेंटिक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में जीके, करंट अफेयर्स और हिंदी से कैसे कैसे प्रश्न मिले, क्योंकि 2 दिन बाद परीक्षा में थोड़ा बदलाव हमको देखने को मिला। बहुत सारे टॉपिक हैं जो थोड़े अलग पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी दोस्तों मैं कवर करूंगा और सभी प्रश्नों के डिटेल जैसे मैं आपको देता था उसी तरह डिटेल के साथ कवर करूंगा। तो फर्स्ट शिफ्ट के सभी प्रश्नों को देखते हैं। इसके आने वाले सभी शिफ्ट के मैथ के, रीजनिंग के, जीके के, सीए के सभी प्रश्न आज पूरे दिन में मैं धीरे धीरे अपलोड करूंगा। और देखिए जो 10, 11, 12, 13 था उसका वीडियो मैंने डाल दिया, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न से, पूरे प्रश्नों को देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा था यहाँ पे कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में दोस्तों राज्यपाल जो है, गवर्नर है, वो कौन है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि रिसेंटली यहाँ के जो पूर्व में गवर्नर थे वो भारत के अब उपराष्ट्रपति बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे ये कौन है दोस्तों, ये है जगदीप धनखड़। ठीक है, तो जगदीप धनखड़ देखिए क्या बना दिया गया, भारत का उपराष्ट्रपति। और भारत में देखिए 15वीं जो कि राष्ट्रपति बनी है उनका नाम क्या है दोस्तों, तो फर्स्ट आदिवासी बनी है उनका नाम याद रखेंगे, ये है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, तो इसीलिए देखिए सीवी आनंद बोस जो है पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल है। एंड दोस्तों यहाँ पे जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है ममता बनर्जी। तो देखिए मुख्यमंत्री गवर्नर आपको रटना पड़ेगा, वो क्वेश्चन आ रहा है। देखिए नया अपडेट है, मैं सब आपको बताते चलूंगा, तो पूरे देखिएगा। और इसका पीडीएफ, इसके पहले के सारे पीडीएफ मैंने दे दिया एप्लीकेशन पे, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो स्टडी हिंदी ऑफिशियल सर्च कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पे इंस्टॉल कर लीजिएगा, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा। क्लास पीडीएफ वाले सेक्शन में आपको सारे पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर हमारा व्हाट्सएप पे ये ऑफिशियल नंबर है, इसमें आप एसएससीजीडी लिख के भेज देंगे तभी भी आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड किस राज्य में हुआ। दोस्तों ये पंजाब राज्य में हुआ था। आपको पता है दोस्तों ये कब हुआ था, 1919 में हुआ था। मोस्ट इंपोर्टेंट, तो हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, बैसाखी के दिन में हुआ था, जो कि जनरल डायर के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई थी निहत्थे लोगों पे। ठीक है, तो बहुत ही क्रूरतम ये हत्या था। इसी अलावा दोस्तों यहाँ पे रौलक एक्ट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया कब है दोस्तों, तो वो भी आपका 19 में। खिलाफत आंदोलन भी बहुत बार आता है कि खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ, तो ये भी 1919 में ही हुआ था। दोनों क्वेश्चन को याद रखें, सभी प्रश्नों में मैं डिटेल देता चलूंगा। दोस्तों वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, जो मेरे मनोबल को लगातार बढ़ाता है, तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और इस चैनल पे आने वाले सभी वीडियो को देखिएगा, सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बुद्ध चरित्र दोस्तों किसकी रचना है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा था। देखिए बुद्ध चरित्र जो दोस्तों किसकी रचना है, ये अश्वघोष की रचना है ना। तो देखिए संस्कृत का एक महाकाव्य है, इसके रचयिता अश्वघोष है। इसकी रचना जो काल है दोस्तों वो 2री शताब्दी में इसे रचित किया गया था। तो कनिष्क के दरबार को सुशोभित करते थे कौन, क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अश्वघोष किसके दरबार में था, तो याद रखें कनिष्क के दरबार में था। अगला, चंद्रमा का देखिए हमसे पर्यायवाची पूछा था, तो पर्यायवाची के ऊपर मैंने नोट्स में देखिए एक आपको पीडीएफ दिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है हिमांशु, इंदु, यहाँ पे देखिए कुमुद, बांधव, विधु कहते हैं। भारत में अब तक कितने दोस्तों लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जैसे हमारा प्रश्न आता है 17वीं, देखिए 17वीं लोकसभा, ये 17, अगर आपसे पूछा जाएगा 17वीं लोकसभा के तत्कालिक जो प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है दोस्तों, उनका नाम क्या है दोस्तों, इनका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है, ओम बिरला। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा के तत्कालिक हमारे जो पीएम भी चुने गए हैं, याद रखेंगे ये कौन है, तो ये है मोदी जी। ठीक है, तो 17वीं लोकसभा इस समय चल रही है। अब देखिए लोकसभा है तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि हमारे संसद, देखिए तीनों आपको बताता हूं, याद रखिएगा। संसद का आर्टिकल होता है 79, और जो आपका राज्यसभा होता है दोस्तों इसका आर्टिकल होता है 80, और जो आपका लोकसभा होता है दोस्तों इसका आर्टिकल होता है 81। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये राज्य वाला पूछ चुका है आपके, तो आर्टिकल भी पूछ रहा है, तो सकता है ये भी आपसे पूछ ले। आंखें बिछाना मुहावरे कर दोस्तों क्या है, तो प्रेम पूर्वक स्वागत करना, इसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, आंखें बिछाना ना। और भी से अत्यंत प्रिय होना, गले का हार होना, जरा भी कष्ट न आने देना, आंच न आने देना, वश में न रह पाना दोस्तों, तो सुध बुध खोना। इस प्रकार देखिए वाक्य प्रयोग, मुहावरे, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले ही, वहां से प्रश्न बन रहे हैं। भारत में जीएसटी दोस्तों कब लागू किया गया, बहुत बेहतरीन प्रश्न दोस्तों, ये 1 जुलाई 2017 को दोस्तों लागू किया गया। अब इससे कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, तो वस्तु, ये क्या है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, वस्तु एवं सेवा कर, जो भारत में 1 जुलाई 2017 को तत्कालिक जो उसमें वित्त मंत्री थे अरुण जेटली, जिनका 2019 में देहांत हो गया, उन्होंने चालू किया था। अब जीएसटी प्रत्यक्ष कर है, आपको पता होना चाहिए कौन से राज्य में सबसे पहले जो आया था, अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, असम राज्य में सबसे पहले देखिए आया था। अगर आपसे पूछा जाएगा देश दोस्तों, तो फ्रांस एक ऐसा देश है जहां पे सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन दोस्तों, मारूनी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मैंने आपको लोक नृत्य के ऊपर वीडियो दे दिया है, पूरा वीडियो एक बार देख लीजिएगा। लोक नृत्य या फिर नृत्य डांस स्टडी हिंदी लगा के सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा।
और एक नंबर का क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये सिक्किम में है। सिक्किम देखिए, जो कि प्रेम सिंह तमांग यहाँ के कौन है, मुख्यमंत्री हैं। तो सिक्किम के अन्य लोक नृत्य से संगिनी अगर आपसे पूछेगा, गैनी हो सकता है अगले शिफ्ट में पूछ ले, शब्दों पूछ ले, सिंगनी पूछ ले। इस तरह मैंने आपको इस पीडीएफ में सारे राज्यों को दिया है, लाइक गुजरात, केरल, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मेघालय, पंजाब और उत्तर प्रदेश, जो बेसिकली पूछता है ना। जैसे पंजाब में भांगड़ा, गिद्धा, दप, धापन, मेघालय में बांग्ला, लाहो ना, उत्तर प्रदेश में रास लीला, नौटंकी, झूला, कजरी, जद्दा। इस तरह सारा पीडीएफ से रिवीजन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन में मैं आपको ये डिलीवर करा दूंगा ना। वैसे बेसिकली अभी तक गुजरात का, राजस्थान का पूछा है और अरुणाचल प्रदेश का देखिए पूछ चुका है। तो इस प्रकार से मतलब लगभग सभी राज्यों से पूछ रहा है, तो आपको एक बार देखना पड़ेगा कि कौन कौन राज्यों से आ रहा है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन। 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022 का ओपन वर्क का खिताब दोस्तों किसके द्वारा जीता गया? जी हाँ दोस्तों, अपडेटेड करंट अफेयर्स 2022 से पूछ रहा है। उज्बेकिस्तान के द्वारा दोस्तों जीता गया था स्वर्ण पदक, ठीक है। अर्मीनिया जो था दोस्तों, ये रजत पदक जीता और भारत को देखिए कांस्य पदक इसमें मिला था, ठीक है। तो हो सकता है आगे भारत का भी पूछे। नुआखाई महोत्सव किस राज्य मनाया जाता है? नुआखाई, देखिए नुआखाई महोत्सव जो मनाया जाता है ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। उड़ीसा के सीएम कौन है? तो उड़ीसा के सीएम दोस्तों हो जाएंगे नवीन पटनायक। क्या नाम है इनका? नवीन पटनायक ना। ये देखिए मुख्यमंत्री इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन से ये मुख्यमंत्री है। इनकी वजह से दोस्तों हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है, हॉकी ओलंपिक में गई थी, तो बहुत ही बेहतरीन ये है और लगभग 5 बार से मुख्यमंत्री भी बन रहे हैं। तो याद रखेंगे उड़ीसा। देखिए राज्य अगर उत्सव पूछेगा तो तमिलनाडु का पोंगल हो जाएगा, बहुत बार आया है। असम का देखिए बिहू हो जाएगा, उड़ीसा का नुआखाई हो जाएगा और कर्नाटक का हम्पी हो जाएगा। तो ये सारे प्रश्न भी देखिए बार बार पूछ चुका है, इसलिए मैं बार बार आपको रिवीजन भी करा रहा हूँ, ठीक है। और उड़ीसा राज्य का देखिए क्वेश्चन आता है बहुत बार कि उड़ीसा राज्य का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं? दोस्तों हम लोग महानदी को कहते हैं। अगर इसकी लंबाई पूछेगा दोस्तों तो 858 किलोमीटर की है। और अगर पूछेगा कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। और इसके अलावा दोस्तों इसी पर भारत की सबसे लंबी जो कि नदी घाटी परियोजना भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। क्लोरोफिल दोस्तों किस रंग का होता है? एक्चुअली मैं बता दूं तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है, तो यहाँ पे देखिए हरा हरा होता है। पड़हरित हरित लवक हम इसको बोलते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक होता है या वर्णक पत्तों को हरा रंग का कारण होता है, या प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक होता है। इसे देखिए फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। इसका गठन पत्तों के लिए किया जाता है। बेसिकली देखिए H2O चाहिए होता है पेड़ों को, उनको चाहिए होता है धूप, जिससे वो अपना भोजन बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों उनको कार्बन डाइऑक्साइड और उसको देखिए क्लोरो, ये चारों चीजों के बाद ही दोस्तों कहीं ना कहीं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो है कंप्लीट होती है। कॉमनवेल्थ गेम में भारत को कौन सा पड़ोसी देश शामिल नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसमें चाइना जो कि शामिल नहीं किया गया था। तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 था। पहला जो अगर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, तो इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे इंग्लैंड, तीसरे नंबर पे कनाडा और चौथे नंबर पे 61 मेडल था देखिए, जो कि भारत था। याद रखेंगे। यूपी उपचुनाव में देखिए गोलकनाथ सीट, देखिए ये प्रश्न पूछा गया। अब देखिए भेजा तो गया आप लोगों की वजह से तरफ से, क्योंकि एकदम लेटेस्ट है ये, लेकिन आप लोगों ने बताया कि सर ऐसा प्रश्न आया था, तो आप लोग कंफर्म कीजिएगा ये प्रश्न आया था क्या? अमन गिरी जिनका भी एग्जाम हुआ था, क्योंकि उन्होंने बोला तो मैंने इसे सर्च करके लिख दिया है कि उन्होंने पूछा था यूपी चुनाव में, यहाँ पे ये यूपी चुनाव से भी प्रश्न हमसे पूछे गए। तो ऐसे यूपी से प्रश्न अगर आ रहे हैं तो यूपी को आपको पता है सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। सबसे ज्यादा लोकसभा सीट 80, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट 31, सबसे ज्यादा विधानसभा सीट 403, सबसे ज्यादा विधान परिषद सीटें देखिए 100, सबसे ज्यादा जिलों की संख्या यही है और सबसे ज्यादा जनसंख्या के क्षेत्र में भी यही है। सबसे ज्यादा सीमा लगाने वाला राज्य भी यही है, 8+1, 8 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी दिल्ली, ठीक है। तो देखिए सब में बहुत सारा पे टॉप में है ये यूपी, तो इसके याद रखिएगा। क्वेश्चन था दोस्तों, घोड़े बेचकर डैश मुहावरे को पूरा करें। तो जाहिर सी बात है घोड़े बेचकर सोना, मतलब एकदम बेखबर होके सोना ना, इस प्रकार से इसका अर्थ हो सकता है। सूर्य का हमसे देखिए आप फिर से पर्यायवाची पूछा है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? अंशुमान, सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर हो जाएगा। अच्छा आगे देखिए, सौर मंडल का सबसे वाहतम ग्रह हमसे पूछा था। अब देखिए ये एस्ट्रॉयड बेल्ट है ना, एस्ट्रॉयड बेल्ट के 4 इधर हो जाएंगे और आपका 4 इधर हो जाएंगे। फर्स्ट एस्ट्रॉयड बेल्ट है और ये सेकंड एस्ट्रॉयड बेल्ट है। तो इसमें भी देखिए ये देखिए ये हो गया इनर प्लेनेट और इसको हम लोग बोलते हैं आउटर प्लेनेट। तो इनर में देखिए मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स है। और आउटर प्लेनेट में देखिए हो जाएगा आपका जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो वरुण जो ग्रह है वो सबसे दूरी का ग्रह है। तो देखिए आज जो बदलाव हुआ है उसमें ग्रह के बारे में पहले नहीं पूछ रहा था, लेकिन अब पूछ रहा है। तो मैंने ग्रहों से संबंधित जो सारे डिटेल आपसे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कौन किस कलर का होता है, कौन का घूर्णन काल कितना होता है, उसके पास ग्रह कौन है, कौन सा बड़ा ग्रह है, कौन सा छोटा ग्रह है ना। जैसे मंगल के 2 ग्रह हैं, डिमोस, फोबोस, ऐसे लाल ग्रह कहते हैं ना, पीला ग्रह किसे कहते हैं। इस प्रकार से जो प्रश्न अभी आ रहे थे उनको भी मैंने लिया हुआ है और सबका मैंने घूर्णन काल, जैसे बुध जो का घूर्णन काल कितना है दोस्तों, तो देखिए 58 दिन में ये जो कि परिक्रमा करता है।
अपने अक्ष पे, ठीक है? ये सूर्य की परिक्रमा सबसे कम दिन में 88 दिन में, सूर्य की, और शुक्र देखिए 225 दिन में, पृथ्वी दो 365 दिन में, मंगल 687 दिन में, बृहस्पति 12 लगभग 12 वर्ष में, शनि 29 वर्ष में, अरुण, इस तरह इसको भी आप याद रखिएगा। ये जितने भी मैं डिटेल आपको पीडीएफ में दूँगा, इनको रट लीजिएगा, क्योंकि देखिए सारे प्रश्न आ सकते हैं। इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। मैंने एक साथ डाल दिया है। बयालीसवें संविधान संशोधन दोस्तों कौन-सा भाग जोड़ा गया था? तो देखिए भाग चौ 4A जोड़ा गया था। और दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1976 में दोस्तों हुआ था, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 2001 में किस नृत्यांगना को पद्म पुरस्कार दोस्तों मिला था? कौन सी नृत्यांगना थी? जी हाँ दोस्तों, पद्म पुरस्कार जो मिला था, तो दोस्तों ये था यामिनी कृष्णमूर्ति को देखिए दिया गया था, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य की एक नर्तकी हैं दोनों। जो कभी बूढ़ा ना हो सके दोस्तों, क्या होगा? वो होगा दोस्तों अजर। जो कभी मर ना सके, अमर होगा। जिसका कोई आरंभ ना हो, अनादि। जिसका कोई अंत ना हो, अनंत। जिसका ज्ञान बहुत कम हो, अल्पज। इस प्रकार से आया था। एल्युमिनियम का प्रगलन किस धातुओं के उपयोग दोस्तों होता है? तो इस्पात, तांबा, जस्ता और सीसा। देखिए इस प्रकार से प्रश्न आए थे। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए थे, जो मैंने आपके लिए कवर किया है। इसका पीडीएफ एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट शिफ्ट के जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, मैं फटाफट बना रहा हूँ, जल्दी आपको मिल जाएगा। और आपको मैथ रीजनिंग मैंने इसके पहले भी दिया था पूरा एक साथ मिला के, लेकिन आज मैं अलग अलग हर दिन का अब आपको मैथ रीजनिंग दूंगा। नोटिफिकेशन हो सकता है आपको न जाए, लेकिन आप डेली उसे देखा जरूर करें, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा। एंड जितने लोगों ने अभी तक टेस्ट नहीं लिया है, जिनका फरवरी तक एग्जामिनेशन है, तो 51 मॉक टेस्ट का टेस्ट सीरीज दोस्तों लॉन्च है। लगभग दोस्तों 41,000, जी हाँ, बहुत सारे लोगों ने अभी रिसेंट में लिया है, क्योंकि उन्होंने नहीं लिया था, बोला सर नहीं प्रैक्टिस करने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चन अति संभावित है। बहुत सारे प्रश्न आपको एकदम एग्जाम पैटर्न पे, ऐसे ही प्रश्न में आप एग्जाम में देख रहे हो, और सभी सोल्यूशन के साथ है, तो आपका रिवीजन होता रहेगा। और जैसे अगर आपका करंट अफेयर्स कवर नहीं है, जीके कवर नहीं है, तो 49 सेट का सिंगल ले लीजिए। रीजनिंग कवर नहीं है तो 49 सेट का सिंगल ले लीजिए। मैथ कवर नहीं है तो 49 सेट का सिंगल मार लीजिए। हिंदी ने तो सिंगल सिंगल की भी व्यवस्था है, आप देख सकते हैं, जैसे रीजनिंग का सिंगल है, मैथ का सिंगल है, जीके का और हिंदी का भी सिंगल है, और यहाँ पे देखिए पूरा फुल लेंथ का भी है। तो आप जो भी चाहे ले सकते हैं। स्टडी इन दी ऑफिशियल जो हमारा प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है, आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया है तो कर लीजिएगा। ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस पे व्हाट्सएप पे एसएससीडी लिंक भेज देंगे, तो भी आपको लिंक मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आपको सारे टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है? तो निश्चित तौर पर ले लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आने वाले जितने भी शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, आपको लगातार इस तरह में डिलीवर करता रहूंगा।